Assalamu alaikum. This is Nazlin Akram. I am health psychologist and speech and language therapist. आज जो मेरा हेल्थी वाइब्स विद नाज़रीन अकरम में टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड रैपो विद योर क्लाइंट्स। अच्छा, एक जो बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, आप जितने भी इदारों में चले जाएं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं या हम बुक्स में बहुत बार एक ही चीज़ पढ़ते हैं, how to build rapport with your clients, how to build rapport with your clients। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कैसे हम रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछ लें, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछ लें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ लें, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले लें, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले लें। जब एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है और मार्केट में जाता है, उसको यही पता नहीं होता कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड व्हाट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हाउ कैन ही और शी बिल्ड रैपो विद हिज और हर क्लाइंट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। प्रैक्टिकली हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे एक क्लाइंट के साथ रैपो बना सकते हैं, कैसे एक पेशेंट या एक क्लाइंट एक बार हमारे पास आया है तो हम उसको ये मजबूर करें या हम उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करें कि वो नेक्स्ट टाइम भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास आए। पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक बिल्कुल ऐसे समझा जाता है जैसे कि एक क्लाइंट को पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा। उसके माइंड में बहुत सारे फेयर्स होते हैं और वो ये कंसीडर करता है कि अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया या मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास चला गया तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाएगा, मुझे नींद की गोलियां दे दी जाएंगी, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरी एंग्जाइटी जो है वो और बढ़ जाएगी या मेरे मसले मसाइल जो है वो क्योर होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएंगे। आई गेट यहाँ पे आज मैं अपनी वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ कौन से मसाइल एक क्लाइंट को फेस करना पड़ते हैं और उसको किसके पास जाना चाहिए और क्या बिलीव सिस्टम रख के और फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई भी फ़िज़िकल इशू है, कोई भी आपको सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, मलेरिया है, कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, कोई भी मेडिकल आपको ज़रूरत पड़ी है, तो आप डॉक्टर के पास इस बिलीव के साथ जाते हैं कि मैं अगर इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आपका ये बिलीफ नहीं है तो आप कभी भी क्योर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब भी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इस बिलीव के साथ जाया करें कि मैं अपने मसले के हल के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट का शिकार होते हैं। एक तो लोग उनको उल्टी सीधी बातें करके जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनके अंदर एक फियर फैक्टर पैदा कर देते हैं कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आपको मेडिकेशन दी जाएंगी, जो आप हर वक्त सोए रहेंगे और आपका मसला जो है वो और बिगड़ जाएगा। और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन ले के आते हैं और वो कहते हैं कि एक हफ़्ता हमने मेडिकेशन ली और उसके बाद जो है हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसकी वजह से हमने मेडिसिन छोड़ दी और छोड़ने के बाद फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं और फिर साइकोलॉजिस्ट से ये डिमांड करते हैं कि आप हमें कोई मेडिसिन दे दें। पहली बात तो ये है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं। आपको इतना यानी कि आइडिया है, इतना नॉलेज है कि आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशन की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की थेरेपीज़ की ज़रूरत है। अगर तो आपको इतना आइडिया है और आपको नॉलेज है तो फिर आप डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी से गाइडलाइन लें। ठीक है, किसी प्रोफेशनल से गाइडलाइन लें कि आपको जाना किसके पास है। सबसे पहले तो मिसकॉन्सेप्शन यही क्लाइंट्स का दूर नहीं होता कि हमने किस डॉक्टर को अप्रोच करना है। खैर,
वो एक अलग बात है कि जब आपको ये आइडिया हो जाए तो डेफ़िनेटली आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, ठीक है? 1 हफ़्ते की अगर आप मेडिकेशन लेते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, ठीक है? वो इस वजह से ठीक नहीं होती क्योंकि जब भी आप साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेते हैं तो आपके बिहेवियर आउटबर्स्ट होते हैं। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडिकेशन अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करती है और जो भी बीमारी, जो भी साइकोलॉजिकल इशू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। उसके सिम्टम्स पहले पीक पे जाके वर्स्ट होते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चीज़ें काम करना शुरू करती हैं, यानी कि मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देती है। आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स ऑफ मेडिकेशन स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है क्लाइंट में या पेशेंट में। उसके बाद आप थेरापीज़ के लिए रेडी हैं, आप काउंसलिंग के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है? फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अब लोगों का जो ये मिथ है कि मेडिसन से हमारा मसला बिगड़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकियाट्रिक मेडिकेशन से मसले ख़राब नहीं होते। एक साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि डिप्रेशन में कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए, एंग्जाइटी में कौन सी जो भी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है वो देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो होती है वो यहाँ पे डायग्नोसिस का होता है। अगर अच्छा डायग्नोसिस है तो डेफिनेटली आपको कभी भी साइकियाट्रिस्ट गलत मेडिसिन नहीं देता। लेकिन बात सारी ये है कि उस मेडिकेशन पे आप फॉलो कितना करते हैं। सम टाइम क्लाइंट्स जो है वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं, मिथ्स अपने दिमाग में खुद ही से एज्यूम कर लेते हैं या इधर उधर की बातों से जो है वो इतना फियर फैक्टर को जनरेट कर लेते हैं कि वो मेडिसिन के नाम से डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये मिथ, ये चीज़ें जो है अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल जैसे आपको फ़िज़िकल इलनेस के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से नफ्सियाती मसाइल के लिए भी आपको जो है वो दवाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, जिसे हम साइकोथेरेपीज़ कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और कोई भी इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके पागल नहीं होता। आप लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, डॉक्टर्स आपके इलाज के लिए हैं, वो आपके खैर ख्वाह हैं, वेल विशर हैं, ठीक है? कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ या उसका क्लाइंट जो है वो किसी भी बीमारी का शिकार हो। हर डॉक्टर की यही ख्वाहिश होती है कि जल्द अज़ जल्द जो है उसका मरीज़ ठीक होके घर जाए, ठीक है? और जब भी डॉक्टर के पास जाएँ काइंडली अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके जाएँ, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जाएँ। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेगा और उसके जो भी अगर मेडिकेशन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्द रिड्यूस हो जाते हैं। आज के लिए हेल्दी वाइब्स विद नाज़रीन अकरम में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।